पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है क्यों चर्चा में है क्वांटम प्रौद्योगिकियां। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित एक व्हाइट पेपर पत्र में क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमताओं के संदर्भ में देशों के बीच अंतर को उजागर किया और साथ ही तर्क दिया है कि प्रतिभा और प्रौद्योगिकियों तक पहुंच की कमी से यह अंतर और अधिक बढ़ सकता है। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा और यूरोप के शिक्षाविदों के एक समूह ने हाल ही में उत्तरदायी क्वांटम प्रौद्योगिकियों के लिए एक अन्य रूपरेखा का प्रस्ताव रखा है। चलिए अब जानते हैं क्वांटम प्रौद्योगिकी के बारे में। यह क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित है जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में परमाणुओं और मूल कणों के पैमाने पर प्रकृति का वर्णन करने के लिए विकसित हुई थी। इसके 4 वर्टिकल हैं: क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी तथा क्वांटम मटेरियल्स और डिवाइसेस उपकरण। गौरतलब है कि क्वांटम कंप्यूटिंग पारंपरिक बिट के बजाय सूचना की मूल इकाई के रूप में क्यूबिट का उपयोग करती है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम विज्ञान और इसके अनुप्रयोगों के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। भारत ने अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन लॉन्च किया था, जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 2023 से 2031 तक कार्यान्वित किया जाएगा। क्वांटम यांत्रिकी के अनुप्रयोग एक उभरती हुई प्रौद्योगिकी है, फिर भी क्वांटम प्रौद्योगिकी ने लोगों का ध्यान उस तरह आकर्षित नहीं किया है जिस तरह कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI या जीनोम एडिटिंग ने किया है। चलिए अब जानते हैं उत्तरदायी क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या है। क्वांटम प्रौद्योगिकियां कई सरकारों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजनाओं का हिस्सा हैं। क्वांटम प्रौद्योगिकी का महत्व विभिन्न क्षेत्रों में सूचना के संचारण और उपयोग की हमारी क्षमताओं में परिवर्तन लाने में है, लेकिन इनमें दुरुपयोग का जोखिम भी है क्योंकि इन प्रौद्योगिकियों के दोहरे उपयोग की भी संभावना है, जैसे डिजिटल सुरक्षा को कमजोर करना। इस प्रकार शोधकर्ता और कुछ सरकारें क्वांटम प्रौद्योगिकी के मूल्य का दोहन करने तथा जनता का विश्वास अर्जित करने के लिए जिम्मेदार क्वांटम प्रौद्योगिकियों के प्रैक्टिस का आह्वान कर रही हैं। चलिए अब जानते हैं क्वांटम गवर्नेंस क्या है। विश्व आर्थिक मंच क्वांटम कंप्यूटिंग शासन पर चर्चा करने वाले पहले संगठनों में से एक था। इसके लिए इसका क्वांटम गवर्नेंस ढांचा पारदर्शिता, समावेशिता, पहुंच, गैर हानिकारिता, समानता, जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित है। WEF का उद्देश्य संभावित जोखिमों को रोकने और कम करने के लिए विकास के दौरान प्रौद्योगिकी में विश्वास बढ़ाकर क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास में तेजी लाना है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। क्वांटम प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह परंपरागत यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित है। 2. इसका उपयोग परमाणुओं और मूल कणों के पैमाने पर प्रकृति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 3. संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।